बाजी मेरी बच्ची को की हो गया बाजी बाजी देखो तुम्हारी बेटी को की हो गया देखो जी किसकी नजर लगी सादिया मेरी बेटी तेरी बहन को की हो गया बेटा मेरी बच्ची को बेचारे की ओए इमरान इमरान ओए ये कैसे हो गया ओए ये कैसे हुआ इमरान मुझे कुछ नहीं मालूम मुझे नहीं पता था जी मुझे कुछ नहीं पता इसका कातिल मेरी बच्ची का कातिल इसका नाम राशौर है गर्मा गर्म नाश्ता वधिया वधिया नाश्ता। नाना जी जल्दी जल्दी से नाश्ता कर लीजिए वरना ठंडा हो जाएगा। हाँ थी रात से मेरा किसी चीज को जी नहीं कर रहा। मैं नाश्ता नहीं करूंगा बेटा। हैं नाना जी कल दिन में क्या आपने पूरा बकरा खा लिया था? ना रात को भूख लगी है और ना इस वक्त। नाना जी मुझे तो जरूर कोई गड़बड़ लगती है। क्या गड़बड़ होनी थी? ना उम्र रही ना शौक। तेरी नानी सब कुछ ले गई बेटा। उसी नानी की खातिर आप थोड़ा सा खा लेना नाना जी। और वैसे भी इस तरह भूखे रहने से तो तबीयत और ही खराब होनी है ना नाना जी। तू ऐसे नहीं मानेगी। जा जाके चाय का प्याला ले आ दे। खाली चाय? हाँ नाना जी खाली चाय तो और भी खराबी करेगी। आप इस तरह करें आप ये खा लीजिए थोड़ा सा और फिर मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। ठीक है नाना जी? ना जिद करना। तो ये मना किया ना मैंने। मुझे लग रहा है कि रात से जैसे आपको अब मेरी भूख खत्म हो गई। पता नहीं क्यों समझ में नहीं आ रहा मेरी। वैसे नाना जी अगर नानी होती ना तो आपको खाली चाय कभी भी नहीं पीने देती। भानु। जी नाना जी। तेरी नानी मेरे ख्वाब में आई थी। सच नाना जी? क्या कह रही थी? पता नहीं बेटा नाराज सी लग रही थी फिर मुझसे। मुझे कहने लगी कि मैंने तुझे मना किया था ना नहर वाली जमीन ना बेचना, तूने फिर भी बेच दी। अब तेरे दोनों बेटे आने वाले हैं, क्या जवाब देगा उनको? गुलाम मोहम्मद की तो खैर है, फीके को तो जमीन चाहिए होगी ना, क्या जवाब देगा उसको? शहरबानो तेरा फोन है और जल्दी आ। आसिफ का फोन है जल्दी आ। चाचा के फोन सुन और मेरा प्यार देना उसे है जी। और उसे कहना फीके को कहे कि अब्बा को फोन करे। जी नाना जी मैं अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ बानो मैं बात कर रहा हूँ। कैसी हो? वैसे तो सब ठीक है मगर वीज़े का अभी तक कुछ नहीं हो सका है। नाना जी ने एजेंट से पता करवाया था, कागजात पहुंच चुके हैं मगर एम्बेसी से मुझे कोई इंटरव्यू के लिए फ़ोन शोन नहीं आया। उसे तुम अभी रहने दो, फोन आए भी तो जाना नहीं। क्योंकि क्या बात है आसिफ, तुम कुछ परेशान हो क्या? परेशान नहीं तो। हाँ बानो हम सब यहाँ बहुत परेशान हैं। क्या हुआ, कोई खास बात है? बानो बात तो पहले ये बताओ तुम्हारे पास कमरे में कोई है तो नहीं? कैसी बातें कर रहे हो आसिफ? जब मियाँ का बीवी के लिए फ़ोन आता है ना तो सब खुद ब खुद चले जाते हैं। वैसे भी मैं कमरे में नहीं हूँ, सेन में हूँ। तुसी बोलो।
भानु बड़ा गजब हो गया है। वो चाचा रफीक ने अपनी बेटी हिना, वो हिना नहीं थी जिसकी शादी का मैंने तुम्हें बताया था? हाँ हाँ, तो क्या हुआ हिना को? वो ठीक तो है ना? हिना हिना अब इस दुनिया में नहीं है भानु। क्या? मगर कैसे आसिफ? उसे उसे चाचा रफीक ने मार दिया और खुद को भी खत्म कर दिया। ओ मेरे खुदाया, नहीं, ये सब कब और कैसे हुआ आसिफ? कल शाम को, बल्कि रात को समझो। मुझे लग रहा है रात से जैसे आपको अब मेरी भूख खत्म हो गई, पता नहीं क्यों, समझ में नहीं आया मेरे। रात से मेरे किसी से ये नहीं कर रहा। भानु तुम सुन रही हो ना? हाँ, मैं नाना जी को ये सब कैसे बताऊंगी? ये भानु, अभी तुम किसी से कुछ ना कहो, सिर्फ बड़ी माँ जी और पप्पो को बता दो। डैड एम्बेसी गए हुए हैं, हम लोग आज या कल डेड बॉडीज लेके रवाना हो जाएंगे। डैड वहां पहुंच के दादा जान को खुद बताएंगे। तुम प्लीज उन्हें ना बताना, वो बहुत परेशान हो जाएंगे, प्लीज। पता नहीं बेटा, नाराज सी लग रही थी मुझे। तो कहने लगी कि मैंने तुझे मना किया था नया जमीन ना बेचना, तूने फिर भी आई थी। अब तेरे दोनों बेटे आए हुए हैं, क्या जवाब देगा उनको? बोला मामा मैं तो खड़ा है, फिर तो जमीन चाहिए होगी, क्या जवाब देगा उसको? आसिफ, उनको तो पहले ही खबर मिल चुकी है। आखिर वो बाप है ना उनके। अच्छा खैर, जब सीट्स कंफर्म हो जाएंगी मैं तुम्हें खुद फोन कर लूंगा। हाँ, अपना ख्याल रखना, सबको मेरा सलाम कहना। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। इस दुनिया में नहीं है भानु, उसे चाचा रफीक ने मार दिया और खुद को भी खत्म कर दिया। भानु, की गल है? तू इतनी परेशान क्यों बैठी है? कौन परेशान है परजाई? ये कब से फोन के पास परेशान बैठी है, कुछ बोलती ही नहीं। की गल है शेर बनु पुत्र, की गल है? अम्मा, मम्मी, आप दोनों यही ठहरे, मैं अभी आती हूँ। भानु, पर तू जा किधर रही है पुत्र? इधर उधर क्या करते फिर रही है? कुछ बता तो सही पुत्र।
नाना जी को देखने गई थी। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जो बात मैं आपको बताऊं वो नाना जी सुने। ऐसी भी क्या गल है शेरबानो पुत्र? पुत्र जल्दी बता, मेरा दिल बैठा जा रहा है। बोल बोल क्या बात? अम्मा अपने दिल को संभाल, अभी तो तुझे इससे भी ज्यादा बुरे हालात में से गुजरना पड़ेगा। मम्मी, अभी आसिफ का फोन आया था ना, वो कह रहा था कि कल रात बाबा रफीक ने अपनी बेटी का खून कर दिया और फिर खुद भी जिंदा नहीं रहे। खुद मुझे कहता है माँ, कहता है भाई ऐसा नहीं कर सकते, नहीं कर सकते रफीक भाई, नहीं ऐसा नहीं कर सकते रफीक भाई। रफीक भाई मेरा नहीं था, क्या हो गया ये? नहीं शेरबानो नहीं, कुछ नहीं हो सकता है। आसिफ ने तुझसे ऐसे ही कहा होगा, तूने गलत सुना होगा। रफीक भाई बहुत अच्छे इंसान है। ये सब हो चुका है, वो सब लोग कल या परसों उन दोनों की लाशें लेके यहाँ पहुंच रहे हैं। क्या हो गया ये? हेलो। हो जहांगीर तुम, मगर इस वक्त खैरियत तो है? खैरियत नहीं है विक्रम, तुम बड़े मुसीबत में फंस सकते हो अगर तुमने फौरन एक्शन ना लिया तो। क्यों? तुम्हें पता है कि तुम्हारी बीवी और तुम्हारे ससुर दोनों मर चुके हैं? कम ऑन यार, क्यों सुबह सुबह मजाक कर रहे हो? मेरी बात वो से सुनो विक्रम।
हाल है इमरान? हेलो। हम तुम्हारी तरफ ही आ रहे थे यार। बहुत अफसोस हुआ इस ट्रेजेडी के बारे में सुन के, बहुत रंज हुआ। अफसोस तो अपनी जगह पर है हैदर, लेकिन अब तो जो होना था वो हो चुका। लिसन, आई एम इन काइंड ऑफ रश। मैं भी जरा जल्दी में हूँ। मैंने सबसे पहले जाकर अपने वालिद साहब की वसीयत को पूरा करना है, और वो अकरम। देखो, इसी सिलसिले में मैं तुम्हारी तरफ आ रहा था। ये है मेरी वकील समंथा, इनसे मिलो। इमरान। हेलो समंथा। हैदर, इसमें अकरम और हिना की शादी के सारे सबूत मौजूद हैं। उनकी शादी की वीडियो, उनका निकाहनामा, यू नेम इट, एवरीथिंग इज देयर। और इसके अलावा सना और उसका बेटा भी मेरे साथ मौजूद हैं। सना अपने सारे सबूत लेकर आई है अकरम को नेल करने के लिए। हैदर, अगर तुम इस मसले को संभाल लो तो मैं जाकर बाकी काम निपटा लूं, प्लीज। तुम बेफिक्र हो, मैं संभाल लूंगा, पर मुझे सना से तो मिलवाओ। आओ। कम ऑन समंथा। मेरे सोने रब्बा, मेरे पाक परवरदिगार, देख देख क्या कुछ हो गया मेरे साथ। अपने रसूल के हाल के सदके में ये हौसला दे दे, हौसला दे दे बस। मेरे सोने रब्बा, मैं और कुछ नहीं मांगता। तुझे अपने शहीदों का वास्ता, तुझे अपने शहीदों का वास्ता, करबला में मेरे यार मददगार भूखे प्यासे तेरी राह में गर्दन कटाने वाले, तुझे उनकी कसम है, मुझे हौसला दे दे मेरे रब्बा, मुझे हौसला दे दे। मैं कुछ नहीं मांगता, कुछ नहीं मांगता, बस मेरे रब्बा, काश एक कतरा मैनू सब्र शबीर दे दे। बस इतनी ताकत दे दे कि मैं राबिया की अमानत राबिया तक पहुंचा सकूं। बस रब्बा, तू तो सब कुछ जानना है, तू तो सब कुछ जानना है। बस इतनी ताकत, इतना हौसला दे दे, हिम्मत दे दे कि मैं भी अपने प्यारों के लाशें अपने हाथों से उठा सकूं, प्यारों के लाशें अपने हाथों से उठा सकूं। अपने अपने रसूल के नवासे का वास्ता मैं